बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज मेजर्स ऑफ नॉन सेंट्रल मेजर्स या नॉन सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ नॉन सेंट्रल टेंडेंसीज। ये हमारा आज का टॉपिक है। मेजर्स ऑफ नॉन सेंट्रल टेंडेंसीज को क्वांटाइल्स, इट इज आल्सो कॉल्ड क्वांटाइल्स। अब ये मेजर्स ऑफ नॉन सेंट्रल टेंडेंसी या क्वांटाइल्स क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ कुछ नॉन सेंट्रल मेजर्स भी जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, विच आर वेरी यूजफुल इन केस ऑफ लार्ज सेट ऑफ डेटा। लार्ज सेट ऑफ डेटा के केस में हम मेजर्स ऑफ नॉन सेंट्रल टेंडेंसीज को यूज करते हैं, विच डिवाइड द ऑब्जर्वेशंस इनटू डिफरेंट पार्ट्स। वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें क्वांटाइल्स में क्वार्टाइल्स हैं, डीसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वांटाइल्स, क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स, परसेंटाइल्स। Most widely used quantiles are quartiles, deciles and percentiles. To get quantile values, the most important rule is that the observation must be arranged in ascending order only. आपने इनमें से क्वार्टाइल, डीसाइल्स या परसेंटाइल्स में से कोई भी क्वांटाइल फाइंड करना है तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो आप सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जबकि जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन की कैलकुलेशन में हम असेंडिंग ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटाइल्स के केस में हम सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर ही यूज़ कर सकते हैं, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ओनली। सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि जितने भी क्वांटाइल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो परसेंटाइल्स हैं, चाहे क्वार्टाइल्स हैं या डीसाइल्स हैं। ये क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स भी परसेंटाइल्स ही हैं। ऑल क्वांटाइल्स आर percentiles. For example, the first quartile Q1 is 25th percentile, P25, क्योंकि जो Q1 है, Q1 has 25% values on its left side या below it। Q1 की लेफ्ट साइड या Q1 से स्मॉलर जो है वो 25% वैल्यूज़ होती हैं और P25 से स्मॉलर भी 25% वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए Q1 और P25 जो हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह थर्ड क्वार्टाइल Q3 एंड P75। उसकी वजह ये है 75% वैल्यूज़ आर बिलो फ्रॉम Q3 एंड 75% वैल्यूज आर बिलो फ्रॉम P75। Q3 की लेफ्ट साइड पे 75% वैल्यूज फॉल करती हैं और P75 की लेफ्ट साइड पे भी 75% वैल्यूज फॉल करती हैं, इसलिए ये दोनों भी क्या है, इक्वल। इसी तरह सपोज थर्ड डीसाइल है, थर्ड डीसाइल मीन्स D3। अब D3 जो है, D3 से स्मॉलर 30% वैल्यूज़ होती हैं, या D3 से स्मॉलर या उसकी लेफ्ट साइड पे 30% ऑब्जर्वेशंस होती हैं
और जो P30 है उससे स्मॉलर भी 30% ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो D3 और P30 जो हैं वो है सेम। इट मीन्स कि जितने भी क्वांटाइल्स हैं वो सारे के सारे परसेंटाइल्स हैं। फर्दर मोर मीडियन, Q2, D5 and P50 are all equal। क्योंकि ये चारों के चारों जो हैं ये सेट के एग्जैक्ट सेंटर में फॉल करते हैं। 50% ऑब्जर्वेशन इनकी लेफ्ट साइड पे और 50% ऑब्जर्वेशन इनकी राइट साइड पे फॉल करती हैं। अब हम वन बाय वन क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या है? क्वार्टाइल्स divides a set into 4 equal parts। Quartiles divides a set into 4 equal parts are in quartiles. The arranged distribution is divided into 4 equal parts. The arranged distribution is divided into 4 equal parts। The lower quartile Q1 और Q3 पे Q2 पे जाने से पहले जो क्वार्टाइल्स देखें, ये लेट्स सपोज कि ये नंबर लाइन जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्वार्टाइल्स जो है, क्वार्टाइल्स इस सेट के 4 हिस्से कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट्स। ये है जी Q1, ये Q2 और ये Q3। Q1 जो है, Q1 को लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल। Q2 मीडियन है और Q3 को अपर क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इसको अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। अब ये Q1 क्या है? द लोअर क्वार्टाइल Q1 इज द वैल्यू दैट हैज 25% ऑफ द वैल्यूज बिलो इट एंड 75% ऑफ द वैल्यूज अबव इट। अब ये आप देख सकते हैं कि Q1 की जो लेफ्ट साइड पे है, इसमें इन 4 में से एक पार्ट इसकी लेफ्ट साइड पे है, यानी कि 1/4। 1/4 मीन 0.25। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 25%। और इसकी जो राइट साइड है, इस पॉइंट की जो राइट साइड है, उस साइड पे ये इसके 3 हिस्से हैं, यानी कि 3/4। 3/4 मीन्स 0.75, 0.7 मीन्स 75%। तो Q1 की लेफ्ट साइड यानी Q1 से स्मॉलर 25% ऑब्जर्वेशन है और ग्रेटर 75% ऑब्जर्वेशन है। Q2 जो है वो तो मीडियन है, वो तो मिडल वैल्यू है। 50% ऑब्जर्वेशन इसकी लेफ्ट साइड पे और 50% ऑब्जर्वेशन इसकी राइट साइड पे, यानी 50% ऑब्जर्वेशन इससे स्मॉलर और 50% ऑब्जर्वेशन इससे ग्रेटर। और जो Q3 है, Q3 वो वैल्यू है, Q3 कि लेफ्ट साइड पे आप देखिए 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 हिस्से हैं और राइट साइड पे एक है। इट मीन्स कि 75% वैल्यू, 75% ऑब्जर्वेशंस बिलो इट इससे छोटी हैं और 25% ऑब्जर्वेशंस आर अबव इट, वो इससे ग्रेटर है। तो Q1 वो वैल्यू है, Q1 वो वैल्यू है that has 25% of the values below it and 75% of the values above it, and Q3 is the values that has 75% of the values below it and 25% of the values above it। और जो Q2 है सेकंड क्वार्टाइल जो कि मीडियन है, it is the value that has 50% of the values below it and 50% of the values above it। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और नोट करें कि Q1 हमेशा जो है वो Q2 से स्मॉलर और Q2 हमेशा Q3 से लेस होगा। Q1 इज लेस देन
Q2 एंड Q2 इज लेस देन Q3। इट मीन्स कि इन तीनों क्वार्टाइल्स में जो लार्जेस्ट क्वार्टाइल है, सबसे बड़ा, वो है Q3। अब इनके जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए, इनको फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 3 तरह के सेट्स होते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो इनके फार्मूलाज नंबर 1 QR इज इक्वल टू R इंटू n+1 4th वैल्यू, वेयर R इज इक्वल टू, R इसमें क्या है 1 2 3, क्योंकि 3 क्वार्टाइल्स हैं। ये फार्मूला है जी फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस ऑन ग्रुप डेटा के लिए। आज सिर्फ हम ये फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। सेकंड, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो क्वार्टाइल्स का फार्मूला है QR इज इक्वल टू R इंटू सुमेशन f+1 4th वैल्यू। ये फार्मूला है जी फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3, फॉर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, क्वार्टाइल्स के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं L+H/F ब्रैकेट R सुमेशन F/4 - C। ये फार्मूला हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है तो जिधर आ रहा है उधर हम 1 पुट कर देंगे। अगर हमने सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो R की जगह 2 आ जाएगा, और थर्ड क्वार्टाइल के लिए R की जगह 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। नंबर 2 सेकंड है डीसाइल। डीसाइल्स क्या है? डीसाइल्स divides and arrange distribution into 10 equal parts. Divide and arranged distribution into 10 equal parts. और डीसाइल जो हैं ये हैं 9, D1, D2 एंड सो ऑन D9। अब इनके भी इसी तरह फार्मूलाज हैं, और उससे पहले जैसे हमने Q1, Q2 और Q3 को डिफाइन किया है। सपोज D1 है, D1 इज़ द वैल्यू डैट 10% ऑफ वैल्यूज़ आर बिलो इट एंड 90% ऑफ द वैल्यूज़ आर अबव इट। D1 वो वैल्यू है कि 10% वैल्यूज इससे स्मॉलर है और 90% greater. D2 is the value that 20% of the values are below it and 80% of the values are above it. Similarly, D7 is the value that 70% of the values below it and 30% values above it. अब इनके भी उसी तरह फार्मूलाज D1 डीसाइल हमने फाइंड करना है फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। सेम फार्मूला, सिर्फ ये जो ओवर में 4 आपको नज़र आ रहा है उधर 10 आ जाएगा, क्योंकि डीसाइल्स डिवाइड एंड अरेंज सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो ये आ जाएगा R इंटू n+1 10th वैल्यू, और डिस्क्रीट के लिए आएगा सेम फार्मूला R इंटू सुमेशन F+1, सिर्फ 4 की जगह 10 आ जाएगा 10th वैल्यू। कंटिन्यूस भी इसी तरह DR इज इक्वल टू L+H/F इंटू R सुमेशन F/10 - C। सिर्फ फ़र्क ये है कि इधर जो R है, R इज इक्वल टू, यानी डी साइल्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डी साइल्स होते हैं। तो इधर R 1 to 9 है,
क्वार्टाइल्स में R 1 2 3 है। क्वार्टाइल्स क्योंकि सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसलिए क्वार्टाइल्स के फार्मूलाज में ओवर में 4 आ रहा है। डीसाइल्स एक सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसलिए डीसाइल्स के फार्मूला में 10 आ रहा है। और नेक्स्ट जो है परसेंटाइल, परसेंटाइल्स एक सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसलिए परसेंटाइल्स के फार्मूलाज में ओवर में 100 आएगा। सेम फार्मूलाज सिर्फ ओवर में 100 आएगा। परसेंटाइल percentiles divide and arrange distribution into 100 equal parts. In percentiles, the arranged distribution is divided into 100 equal parts. परसेंटाइल्स को हम P से डिनोट करते हैं और परसेंटाइल्स हैं P1, P2 एंड सो ऑन P99 परसेंटाइल्स हैं जी। अब इसमें जो P1 है, P1 इज द वैल्यू दैट 1% ऑफ द वैल्यूज आर बिलो इट एंड 99% ऑफ द वैल्यूज आर अबव इट। P1 वो वैल्यू है जिसकी लेफ्ट साइड पे 1% वैल्यूज और राइट साइड पे 99% वैल्यूज है। इसी तरह 67th परसेंटाइल वो वैल्यू है दैट 67% ऑफ द वैल्यूज आर बिलो इट एंड 33% ऑफ द वैल्यूज आर अबव इट। सपोज P7 7th परसेंटाइल है तो 7th परसेंटाइल is the value that 7% of the values are below it and 93% of the values are above it. अब इनके जो फार्मूलाज हैं सेम इसी तरह। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस अनग्रुप्ड के लिए परसेंटाइल्स PR इज इक्वल टू R इंटू n+1 ओवर 100th वैल्यू। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए R इंटू सुमेशन f+1 ओवर 100th वैल्यू। और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए L+H ओवर F इंटू R सुमेशन F ओवर 100 माइनस C। और इधर परसेंटाइल्स में जो R है R इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 99। तो जो सा हमने परसेंटाइल फाइंड करना है हम फार्मूले में R की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमने सेकंड परसेंटाइल फाइंड करना है तो R की जगह 2 आ जाएगा। अगर हमने 95th परसेंटाइल फाइंड करना है तो आज इधर आ रहा है उधर हम 95 लिखेंगे। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्वांटाइल्स या मेजर्स ऑफ नॉन सेंटर टेंडेंसी के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।